नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने निर्धारित समय पर सहारनपुर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने सांसद विधायकों के साथ चर्चा की। सहारनपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सहारनपुर कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सेमीफाइनल में बड़ी जीत हासिल की है। 2024 फाइनल है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी 80 विपक्ष 0 से जीतेंगे। जैसे कि नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 17 और विपक्ष 0-0। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी के विकास के लिए कार्य कर रही है और इसी का परिणाम है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सभी 17 नगर निगम में जीत दिलाई है। उन्होंने कहा कि अब गरीब मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर कार्य करती है। इसके बाद वह जनमंच सभागार में आयोजित महाराजा भगीरथ जयंती समारोह में शामिल हुए। आज जिले की समीक्षा बैठक में हमारे प्रदेश सरकार में मंत्रिपरिषद में सहयोगी जसवंत सैनी जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी, हमारे जिला और महानगर के दोनों अध्यक्ष, आवाज़ आ रही है ना? आ रही है। नहीं जा रही, अब आ रही है। राशन के उपभोक्ता हैं, समय से राशन वितरण की प्रक्रिया पूरी हो, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। आयुष्मान भारत कार्ड के जो लाभार्थी हैं उनको इलाज की सुविधा मिले, और बड़ी संख्या में कुछ वंचित थे उनके लिए मुख्यमंत्री आरोग्य योजना में भी उनको लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण या शहरी, उस दृष्टि से भी सरकार ने प्रयास किया है और जिला एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त करने का काम किया है। मैं इतना ही आज यहाँ पर कह सकता हूँ कि आज हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज जो है उसके नाम के प्रस्ताव का यहाँ माननीय जनप्रतिनिधिगणों ने कहा है कि उसको बदलने का, वह भी प्रस्ताव भेजने का मिनट्स के माध्यम से यहाँ से जाएगा। लेकिन सरकार सहारनपुर के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। पॉपुलर के जो किसान हैं, अभी 40 आरा मशीनों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसे और बढ़ाने का प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है। माननीय उच्च न्यायालय और एनजीटी के माध्यम से 1900 जो मशीनें हैं उनको चालू करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जो प्रदेश में विशेष तौर से हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के राज्य मंत्री भी आपके ज़िले से ही हैं, और वहाँ पर भी जो आवेदन करेगा उनको भी फैसिलिटी उपलब्ध कराने का सरकार ने निर्णय लिया है। मैं बहुत सारी बातें हैं, अभी आज सब आप जानते हैं कि जिन्होंने इस धराधाम पर पतित पावनी माँ गंगा को लाने के लिए घनघोर तपस्या करके और गंगा मैया को धरती पर लाए हैं। मैं प्रयागराज का हूँ, चूँकि गंगा मैया वहाँ नहीं पहुँचती, तो शायद प्रयागराज में जो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है उस क्षेत्र से मैं आता हूं, या कहने का गौरव मुझे नहीं मिल पाता। लेकिन आज इस बात का गर्व है कि उन्हीं की जयंती समारोह में भी मैं शामिल होऊंगा। इतना निवेदन है। कोई एक का सवाल हुआ आपको? सर, एक प्रश्न ये है कि आपकी जो विकास वाली एजेंसियां हैं, सबका विकास का संकल्प के क्रम में काम करती है, और मुझे खुशी है सहारनपुर की धरती से यह कहते हुए कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति फेल हो गई, और आज भारतीय जनता पार्टी से एक मुस्लिम प्रत्याशी भी नगर पंचायत में जीत करके आए हैं, और केवल सहारनपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश में कार्यकर्ताओं के परिश्रम, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के आधार पर भाजपा की झोली में हो तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सफलता हम लोग निश्चित तौर से प्राप्त करेंगे, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसमें एक महासंपर्क अभियान पार्टी चलाने जा रही है, जिसके लिए वह एक अलग से
सारी बैठकें हो रही हैं, होंगी, उसकी सूचना आपको पार्टी के द्वारा अलग से भी मिलेगी। लेकिन आज हमें यह कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारा एक मतदाता वर्ग ऐसा तैयार हुआ है जिसे लाभार्थी के नाम पर जानते हैं। चाहे उनको प्रधानमंत्री आवास मिला हो, चाहे आयुष्मान भारत का कार्ड मिला हो, चाहे उनको सौभाग्य योजना से बिजली का कनेक्शन मिला हो, चाहे उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन मिला हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से लगातार 3 साल से अधिक से निःशुल्क राशन की सुविधा मिली हो। अनेकानेक जिनका वर्णन करना मेरे लिए बहुत समय लगेगा। लेकिन एक और जो सहारनपुर के लिए माँ शाकंभरी के नाम से जो विश्वविद्यालय की घोषणा हुई है, उसके क्रम में जो 480 करोड़ की लागत से यह प्रस्ताव है और लगभग 100 करोड़ के आसपास की स्वीकृतियाँ इसकी हुई हैं और बहुत जल्दी अब सहारनपुर में डबल इंजन सरकार के कारण से यहाँ पर सरकार की यूनिवर्सिटी भी होगी। इसी के क्रम में सरसावा जो हमारा एयरबेस है, एयरपोर्ट है, वहाँ से भी उड़ान का जो हर हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज़ में बैठ करके कहीं भी यात्रा कर सके, इस दिशा में भी हमारी सरकार ने प्रयास किया है। डिटेल इसका सब ये बना करके देने का काम करेंगे। आज मैं विशेष तौर से जो ज़िले की समीक्षा बैठक किया, गन्ना किसानों का जो भुगतान है प्राथमिकता के आधार पर और कराने के निर्देश दिए गए हैं। हर घर नल से जल पहुंचाना यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी योजना है, यद्यपि उत्तर प्रदेश उसमें बहुत आगे है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।